हिमाचल प्रदेश में खनन माफिया की कमर तोड़ने की वजह से तेज तर्रार इल्मा अफरोज सियासी टकराव का सामना कर रही है। इल्मा ने लंबी खामोशी के बाद बुधवार को अपनी चुप्पी तोड़ी। लंबी छुट्टी पर चल रही इल्मा ने बुधवार को मुरादाबाद में एक कॉलेज में छात्राओं से हिमाचल के बद्दी जिले के अपने अनुभव साझा किए। हालांकि इस दौरान मीडिया से बातचीत के लिए इल्मा उपलब्ध नहीं हुई। इल्मा अफरोज ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा, आपके दिल में अपने देश के लिए कुछ करने का जज्बा है तो आपको मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखें, हमारे लिए हमारा देश पहले है और हम बाद में। इल्मा ने कहा, मैं बद्दी जिले की पुलिस अधीक्षक बनी तो मैंने अच्छे से दिल लगाकर मेहनत और मोहब्बत से काम किया। नशे के सौदागरों के खिलाफ अभियान चलाया। युवाओं को, बच्चों को नशों से बचाया। जो बड़े बड़े ड्रग तस्कर थे, गंदे नशों का काम करते थे, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। इल्मा अफरोज ने कॉलेज में छात्राओं से बद्दी जिले में अपनी तैनाती के अनुभव साझा करते हुए कहा, बद्दी में जो खनन माफिया और तस्कर थे, जो नशे के इंजेक्शन देकर बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे थे, मैंने उनके खिलाफ जमीनी स्तर पर अभियान चलाया। ऐसे तमाम तस्करों को जेल भिजवाया, खनन माफिया पर लगाम कसी। मैंने ये सारा काम बद्दी की पुलिस अधीक्षक रहते हुए किया। झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को याद कर भावुक हुई इल्मा। कॉलेज में छात्राओं से इल्मा अफरोज ने कहा, एसपी ऑफिस और बंगला काफी बड़ा होता है, बहुत खूबसूरत होता है, इसलिए मैंने अपने बड़े घर के दरवाजे वहां आसपास झुग्गी झोपड़ियों और फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों के लिए खोल दिए। वो वहां आने लगे और मेरी थोड़ी कोशिशों से उनके चेहरों पर मुस्कान आने लगी। वो पढ़ने लगे और खेलने लगे। मैं ऑफिस टाइम के बाद उन्हें वक्त निकाल कर पढ़ाती और उनके साथ खेलती भी थी। इतना कहते कहते भावुक हुई इल्मा ने कहा, कुल मिलाकर मैंने अपने बद्दी जिले के लाखों लोगों के साथ बहुत मेहनत, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से जिम्मेदारी निभाई। इल्मा अफरोज ने कहा, आप जो चाहे बने, लेकिन आपके दिल में एक फीलिंग हमेशा रहनी चाहिए और वो है इंडिया फर्स्ट। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे लिए हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है। पहले हमारा देश है, उसके बाद में हम हैं। इल्मा ने छात्राओं से जय हिंद भी बुलवाया। इल्मा ने छात्राओं से कहा, ये मत सोचो कि आज आप इस कॉलेज से डिग्री लेकर निकल रही हो तो आपको सिर्फ अपने गांव, कुंदरकी या डींगरपुर तक सीमित रहना है। आप जहां तक चाहोगी जा सकती हो, ये तुम्हें तय करना है। मैं भी आपके बीच से निकली, कुंदरकी में रहकर पढ़ी लिखी हूँ। मैंने ठाना कि मुझे ऑक्सफोर्ड जाना है तो मैं गई ऑक्सफोर्ड। मैंने यूएन में नौकरी करने की ठानी तो वहां नौकरी की। इसके बाद मैंने अमेरिका न्यूयॉर्क सिटी में नौकरी करने की ठानी तो वो भी हासिल किया। इसके बाद जब देश के लिए कुछ करने की ठानी तो सिविल सर्विसेज की परीक्षा देकर इंडियन पुलिस सेवा में चुनी गई। अगर मैं आपके बीच से निकलकर इतना सब कर सकती हूं तो आप भी कर सकती हैं। इल्मा अफरोज मुरादाबाद जिले के कुंदरकी कस्बे की रहने वाली है। 2017 बैच की हिमाचल कैडर की इप्स अधिकारी है। इल्मा हिमाचल में बद्दी जिले की पुलिस अधीक्षक है। हिमाचल प्रदेश में दून के कांग्रेस विधायक राम कुमार चौधरी से टकराव के बाद इल्मा 13 नवंबर से छुट्टी पर है। 13 नवंबर को इल्मा बद्दी के एसपी बंगले अपनी किताबें और व्यक्तिगत सामान लेकर अपनी मां के साथ मुरादाबाद के कुंदरकी में अपने घर आ गई थी। तब से वो यहीं है। 21 नवंबर को इल्मा की छुट्टियां खत्म हो रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी छुट्टियां बढ़ा ली है। इल्मा ने 7 जनवरी 2024 को हिमाचल के बद्दी जिले में एसपी का कार्यभार संभाला। यहां उन्होंने नशा और अवैध खनन के खिलाफ व्यापक स्तर पर एक ऑपरेशन शुरू किया, जिसकी जद में सियासी ताल्लुक रखने वाले कई ताकतवर लोग भी आने लगे। इल्मा पर ऐसे लोगों को कार्रवाई से दूर रखने के प्रेशर आए, लेकिन इल्मा ने इन सिफारिशों को अनदेखा करके खनन माफिया के खिलाफ कड़ा एक्शन जारी रखा। इसी को लेकर अगस्त 2024 में उनका दून से कांग्रेस विधायक राम कुमार चौधरी से टकराव शुरू हो गया। असल टकराव तब हुआ जब इल्मा ने अवैध खनन में लगे विधायक की पत्नी के वाहनों के भी चालान कटवा दिए। तमाम सियासी प्रेशर को दरकिनार कर इल्मा बद्दी जिले में ऑपरेशन खनन माफिया को अंजाम देती रही। इससे विधायक नाराज हो गए। उन्होंने एसपी पर विधानसभा सत्र के दौरान गंभीर आरोप लगाए। वहीं एसपी को विधानसभा के प्रिविलेज मोशन से हिमाचल प्रदेश में खनन माफिया पर कड़ी कार्रवाई के बाद बद्दी एसपी इल्मा अफरोज को बदनाम करने की साजिशें हुई। उन पर मुसलमानों को थोक में गन लाइसेंस देने के झूठे आरोप लगाए गए। हालांकि यह निराधार पाए गए। एक आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन में खुलासा हुआ है कि एसपी ने अपने करीब 9 महीने के कार्यकाल में मुस्लिम आवेदकों के केवल 2 गन लाइसेंस की पुलिस वेरिफिकेशन की है। इनमें से भी सिर्फ एक ही गन लाइसेंस जारी हुआ था। इल्मा अफरोज ने बद्दी में तैनाती के दौरान कुल 50 गन लाइसेंस की पुलिस वेरिफिकेशन कराई है, जिसमें 48 लाइसेंस बहुसंख्यक समुदाय के आवेदकों के रहे। जिन अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित 2 लाइसेंसों की वेरिफिकेशन एसपी ने करवाई,
उसमें एक लाइसेंस पारिवारिक सुरक्षा के लिए था, वो भी नया लाइसेंस नहीं था बल्कि लाइसेंस ट्रांसफर हुआ था। ये खुलासा मंडी के आरटीआई कार्यकर्ता अरविंद कुमार की ओर से मांगी गई रिपोर्ट में हुआ है। आरटीआई के जवाब में बताया गया है कि गन लाइसेंस देने का निर्णय एडीसी अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कार्यालय लेता है। एसपी इल्मा ने ये सभी गन लाइसेंस वेरिफिकेशन के लिए। हिमाचल प्रदेश में बद्दी की एसपी इल्मा अफरोज इन दिनों सुर्खियों में है। इप्स अधिकारी इल्मा अफरोज का कांग्रेस विधायक रामकुमार चौधरी से टकराव चल रहा था। हालांकि वह नहीं झुकी और अचानक अपना सरकारी आवास खाली कर मां के साथ चली गई। वह अपना चार्ज भी एसपी को देकर चली गई। इल्मा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की रहने वाली है।